बार बार तुम लोगों से कहता रहता हूँ कि जब एक सवाल तुमसे गलत हो जाता है काटो और करो। मेरे पुराने स्टूडेंट जो हैं उनमें से बहुत सारे अब इस बिलीफ पे आ गए हैं काटना और करना है। एंड आज मैं क्या देख रहा था, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा बेटा? 6 लिखना। हाँ, क्या कर रहा है? 6 लिख रहा है वो उसको। अब ये मिस्टेक, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट इसको मिस्टेक नहीं कहते, मिस्टेक से भी नीचे वाला दर्जा है हिमाकत। एंड तुम यकीन करो, तुम में से 98% जब तुम कहते हो गलती हो गई, वो हिमाकत होती है। 2% मिस्टेक होती है कि हमने गलत फॉर्मूला लगा दिया, उस की कंडीशन गलत थी। ज्यादातर बच्चे हिमाकत करते हैं। अब हिमाकत को कैसे कंट्रोल किया जाए? एक तरीका काटो करो। क्यों? हिमाकत को ना मैं मानूंगा ना तुम मानोगे। हम तो अकड़ के कहेंगे हम सही हैं। हिमाकत को कब माना जाएगा? हिमाकत को जब माना जाएगा जब आप काटेंगे करेंगे, एंड एटलीस्ट 14 दफा काटेंगे करेंगे। एंड 14 दफा में नहीं हो रहा तो इसका मतलब बहुत बड़ा या तो अहमक है या बहुत बड़ी मिस्टेक है। और वही नजर आता बहुत बड़ा अहमक है। कल एक्सरसाइज हमारी है 3.1 का क्वेश्चन 14। बच्चा रो रहा है, था नहीं हो रहा। मैंने कहा काटो करो। शायद उसने 2 दफा या 3 दफा काटा, उसके बाद डेस्क पे सर रख के बेड लेट गया और इतना अपने आप को मजलूम जाहिर कर रहा है कि उससे ज्यादा कोई मजलूम नहीं। अब जा देखना क्या हुआ। देन एक स्टूडेंट की ड्यूटी लगाई, उसने मुझे क्या आके बताया, कुछ इस तरह की सूरत हाल थी। उस सवाल में कुछ इस तरह की सूरत हाल थी, ब्रैकेट लगा था और 2 से मल्टीप्लाई हुआ। उसने क्या किया, पूरी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया, बस फर्स्ट टर्म को। और उसने तीनों दफा में ये हरकत की थी। इसीलिए कहता हूं 14 दफा जब काटोगे ना, हाथ में दर्द होगा, फिर दिमाग से चलेगा। एंड जैसे उसको ये पिन पॉइंट की गई मिस्टेक, हार्डली 2.5 मिनट में करके आ गया। मैं बार बार तुम्हें बता रहा हूं, बहुत मुश्किल काम है अपना काम काटना, बट सीखने का तरीका यही है। एंड मैं ये नहीं कि ये तुम कहो कि फिर सारी जिंदगी हमारे सवाल कटते रहेंगे और हम क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे। नहीं, तुम 2 हफ्ते 4 हफ्ते 6 हफ्ते तक काटोगे एंड उसके बाद तुम्हारे पहिए लग जाएंगे और सवाल होने लगेगा, क्योंकि तुम यूज्ड टू हो जाओगे कि मैं छोटी छोटी गलतियां करता हूं। एंड उस चीज से बाहर आ जाओगे कि गलती को पकड़ना है मुझे। एक्सरसाइज 3.2 में एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल और भी तरीकों से निकल सकता है, जिसमें मैंने फर्स्ट ईयर के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले दिए थे। अगर तुमने कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाया, 0 नंबर मिल जाएंगे। बिकॉज इस वक्त सेकेंड ईयर में हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ रहे। सेकेंड ईयर में हम बड़ी क्लियरिटी के साथ क्या पढ़ रहे हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री के पुराने फॉर्मूले एप्लीकेबल नहीं है, और उनको कोई यूज कर रहा तो उसका सवाल के नंबर डिटेक्ट हो जाएंगे। हाँ, आफ्टर इंटरमीडिएट आप यूनिवर्सिटी स्टेज पे पहुंच गए, ठीक है, फिर वहां पे आप टॉपिक कुछ और पढ़ रहे होंगे, उसमें एप्लीकेशन आएगा एरिया का, वो आपकी मर्जी है, जो सिचुएशन आप अच्छी समझे उसके मुताबिक कर लें। बट सेकेंड ईयर में हाफ बी सी साइन अल्फा हाफ ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गामा अपॉन साइन अल्फा। सेकेंड ईयर में एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। प्लीज नहीं करना, और करोगे तो मसाइल का शिकार हो जाओगे।
ये सेकेंड ईयर के फॉर्मूले नहीं है, ये एक स्पेसिफिक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के हैं। आज मैंने क्या करना है, आज मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ड्राइव करना है। पहले एक डेरिवेशन करवा दूं, फिर उसके बाद होमवर्क और क्लास वर्क। एरिया ऑफ ट्रायंगल ड्राइव करने के लिए सबसे पहले एक फिगर बनेगी, मेरे ख्याल से फ्रेश ही कर लूं मैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर फिगर को जनरेट करो। ए बी सी, बल्कि ए यहाँ ले लेता हूँ, बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3। मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए कोऑर्डिनेट सिस्टम जनरेट कर दिया। देन एरिया ड्राइव करने का बेसिक फॉर्मूला 7th क्लास का, जिससे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले ड्राइव हुए, जिससे एरिया ऑफ ट्रायंगल हर तरह का निकलता है, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड। सवाल ये पैदा हुआ किसको बेस लें, लार्जेस्ट साइड को बेस ले लें। एंड बेस की लेंथ के लिए पुराना वाला डिस्टेंस फॉर्मूला, लेंथ ऑफ द बेस। जब मैंने बेस कह दिया तो मुझे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। अंडर रूट क्या हो जाएगा, x2 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 का स्क्वायर, ये बेस की लेंथ निकल आएगी। एल्टीट्यूड कैसे निकलता है, सामने वाले वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन को एल्टीट्यूड कहते हैं, 90 डिग्री पे आके मिलती है और ये एल्टीट्यूड कहलाती है। एल्टीट्यूड निकालने के लिए मौजूदा डिस्टेंस फार्मूला कहता है, अगर लाइन की इक्वेशन मेरे पास मौजूद है और पॉइंट मौजूद है तो मैं ये परपेंडिकुलर लाइन निकाल सकता हूं। मैंने देखा कि लाइन की इक्वेशन तो मौजूद ही नहीं है, हाँ लेंथ ऑफ बीसी मौजूद है, तो पहले इक्वेशन ऑफ बीसी बना लेते हैं। इक्वेशन ऑफ बीसी, क्योंकि लाइन की इक्वेशन लाजमी चाहिए, दो पॉइंट से गुजरने वाला फॉर्मूला y माइनस y1, y2 माइनस y1, चैप्टर 2 का फॉर्मूला हमने 40 से लगाया, x1 और ये x माइनस x1। y माइनस y1 को मैंने x2 y2 लिया हुआ है, एंड x2 y2 को x3 y3, y3 माइनस y2 अपॉन क्या था, x3 माइनस x2 इंटू x माइनस x2। ये इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लिया, क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वेशन को जनरल फॉर्म में होना जरूरी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब अलजेब्रा ने दौड़ लगा दी जल्दी जल्दी, y3 माइनस y2 इंटू x माइनस x2। y से मल्टीप्लाई हुआ x3 माइनस x2 माइनस y2 x3 माइनस x2, y3 माइनस y2 इंटू x, और ये क्या होगा, ये माइनस y3 माइनस y2 इंटू x2। इक्वेशन ऑफ लाइन जनरल फॉर्म में अभी भी नहीं आई, x की टर्म पहले होती है, मैंने इस टर्म को पहले शिफ्ट कर दिया, माइनस y3 माइनस y2, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट पहले लिख दूं, x3 माइनस x2 टाइम्स ऑफ y, देन उसके बाद ये कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस x3 y2 प्लस x2 y2, यहाँ से x की टर्म जा चुकी है, ये मल्टीप्लाई करना, माइनस x2 y3 में मल्टीप्लाई करते हुए x को पहले लिखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि एक ऑर्डर से इक्वेशन बनती जाए, एंड कुछ y के साथ क्या आएगा, प्लस आएगा। थैंक यू। इन दोनों का, क्योंकि x की टर्म पहले होती है और पॉजिटिव होती है, इन कोफिशिएंट का ऑर्डर बदल दो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y2 माइनस y3 टाइम्स ऑफ x प्लस x3 माइनस x2 टाइम्स ऑफ y, कांस्टेंट को करने लाया, प्लस x2 y3 माइनस इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। इसमें a क्या है,
इसमें b क्या है, मुझे जनरल इक्वेशन से कंपेयर करना है। डिस्टेंस फार्मूला लगाने के लिए a है y2 माइनस y3 x3 माइनस x2 y3 माइनस x3 y2, एंड वो पॉइंट जिससे डिस्टेंस निकालना है x1 y1 खुद x1 y1 ही है। डिस्टेंस फार्मूला लगा रहा हूँ ना पॉइंट टू लाइन का, तो लाइन की इंफॉर्मेशन तो आ गई, पॉइंट की इंफॉर्मेशन भी आ गई, एंड डिस्टेंस फार्मूला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a y2 माइनस y3 इंटू x1 प्लस b x3 माइनस x2 मल्टीप्लाई बाई y1 कांस्टेंट x2 y3 माइनस x3 y2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट क्या है y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर x3 माइनस, ये तुमने क्या निकाला, ये तुमने एल्टीट्यूड निकाली। बेस निकली थी बहुत शुरू में, एल्टीट्यूड निकल आई है। अब हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस। बेस कितना था, वो था x2 माइनस x3, x2 माइनस x3 का स्क्वायर, y2 माइनस y3 का स्क्वायर, टेकिंग बेस। एल्टीट्यूड ऊपर लिखा हुआ है y2 माइनस y3 इंटू x1 प्लस x3 माइनस x2 इंटू y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 का स्क्वायर प्लस x3 माइनस x2 का होल स्क्वायर। बिल्कुल तुमने ये ठीक जज किया, दोनों सेम है, प्लस है ना बीच में, तो प्लस में आगे पीछे हो जाए कोई मसला नहीं, सेम चीज़ है। वो बच्चा कहने लगा अच्छा ये सर ब्रैकेट और रिवर्स है, कोई मसला नहीं है बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस ए के होल स्क्वायर, तो ये सिर्फ रह गया, क्या रह गया, एरिया इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट। मैं x1 को पहले लिख रहा हूँ, x1 ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस y1 ब्रैकेट x3 माइनस x2 प्लस हम यहाँ तक पहुँच गए एरिया ऑफ द ट्रायंगल पे। फौरन खुशबू आने लगी, ये डिटरमिनेंट है। अगर ये डिटरमिनेंट है तो यहाँ माइनस होना चाहिए। x1 अब उल्टा डिटरमिनेंट को रीड करना, पावरफुल यूजर, ऑर्डर चेंज कर दो, माइनस बाहर आ गया, और इनके बाहर कॉमन क्या है, x1 y1 1। क्या हो गया, जब पहली रो से ओपन कर रहे हो तो पहली रो काम नहीं आती, यहाँ की वैल्यू यहाँ से मल्टीप्लाई होगी, तो y2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ क्या होना चाहिए 1, एंड 1 इंटू देन उसके बाद क्या है y1, सेकंड कॉलम ख़त्म, सेकंड रो ख़त्म, यहाँ की वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ की वैल्यू क्या है x2 और ये क्या x3, एंड तीसरे से चेक कर लो, अगर तुम 1 से ओपन कर रहे हो तो क्या होगा x2 y3 माइनस y2 इंटू x3 एरिया। कहाँ से चले थे, हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड के आइडिया से चले। बेस बहुत जल्दी निकला था, एल्टीट्यूड ने वक्त लगाया क्योंकि पहले इक्वेशन ऑफ BC निकाली, जिसको निकालने में हमें टाइम लग गया, एंड जब इक्वेशन ऑफ BC हमारे पास आ गई, ये इक्वेशन ऑफ BC आ गई, देन पॉइंट टू लाइन से ये डिस्टेंस निकाला, जिसे कहते हैं कौन सा डिस्टेंस, एल्टीट्यूड निकाला, एंड देन बेस और एल्टीट्यूड को मल्टीप्लाई किया, हाफ बाहर था, एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रूफ हो गया। तुम्हारी बुक में एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया है थ्रू प्रॉपर्टीज।
अगर मैं रो नंबर 1, रो 2 और 3 में सब्ट्रैक्ट कर दूं, बल्कि उसके सब्ट्रैक्ट करने से पहले इंटरचेंज कर लूं, डबल इंटरचेंज, 1 1 1 क्या हो जाएगा? हाँ, ये हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y2 डबल इंटरचेंज किया कॉलम 1 कॉलम 3 को इंटरचेंज किया, माइनस साइन आई, एंड देन मैंने जो नया कॉलम 3 और कॉलम 2 को इंटरचेंज किया वो यहाँ गया, एंड देन मैंने रो 1 को रो 2 और 3 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, 1 x1 y1 0 0 x2 माइनस x1 x3 माइनस x1 y2 माइनस y1 y3 माइनस y1, एंड देन उसके बाद एरिया को ओपन कर दो, फॉर्मूला बहुत मुख्तसर हो जाएगा, लाइक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। अब दो बातें, एप्टीट्यूड के ज़माना है वो ये फॉर्मूला दे दे। अगर तुम क्वाड्रिलेटरल का याद करो ना, x4 तक होता था, 4 वर्ट ऐसे, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है, ये हमारा जो है ट्राइंगल है। एक तो बात, इस फॉर्मूले से सवाल करो बहुत आसानी से हो जाते हैं। क्यों? ये 2/2 का है। वो तुम्हारे क्वेश्चन 5 जो मैंने दिया था 3.2 के अंदर, और एरिया निकाला था तुमने 3 वर्टाइसिस के साथ, बहुत लंबा लंबा तुमने काम किया। ये फॉर्मूला तो बड़ा छोटा पड़ता है, फिर तुम्हें क्यों नहीं करवाया गया? इतना छोटा फॉर्मूला इसलिए नहीं करवाया गया, जो एग्जाम्पल तुम करके ला रहे हो वो उन्होंने इस फॉर्मूले से सॉल्व किया। एंड हमारे जो टीचर जिन्होंने एसेस करना है तुम्हारी कॉपी को, उनका एक फॉर्मूला है, बुक के मेथड से लाओ। बुक का मेथड जो एग्जाम्पल किया, तुम्हारी बुक में ये फॉर्मूला लिखा है, बैड लक उसने एग्जाम्पल नहीं की। अगर वो काश इस फॉर्मूले से एग्जाम्पल सॉल्व कर दे, इतना छोटे छोटे सवाल हैं, फट से सॉल्व हो जाएंगे। वो तुम्हें एक सवाल याद हो, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 साइन थीटा 3, लंबा, वो इससे बड़ी तेजी से सॉल्व होता है। एंड बुक का फॉर्मूला है, लेकिन मैं एहतियात इतनी करता हूँ, मैं नहीं बताता। हाँ, अब बता दिया, अब एप्टीट्यूड में इस्तेमाल करो। बास केसेस में वो टीचर्स का तो मैं मुंह तकता रह जाता हूँ कि भाई ये कौन सी मैथमेटिक्स आ गई, और वो कोई एक्स्ट्रा एफर्ट तुम्हारी पसंद ही नहीं कर रहे। तो ये तो हमने डेरिवेशन को निपटाया। होमवर्क पे आ जाए। दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, इनकी इंटरसेक्शन से मेरी लाइन पास कर रही है, और वो 1.1,4 से हमारी लाइन 4 यूनिट दूर है। के मेथड का सवाल यहाँ दिया है। के मेथड से भी हो सकता है, इंटरसेक्शन से मेंशन नहीं किया, बाय विच मेथड। इंटरसेक्शन से तो बहुत आसानी से तुम कर लोगे, मैं जानबूझ के किससे कर रहा हूँ, के मेथड से। अब ये वहाँ क्यों नहीं दिया 3.1 के सवालात में? इसलिए नहीं दिया, वहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला 0.2 लाइन नहीं आता था, एंड यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूले से हम के निकालेंगे। के मेथड में तय हुआ था, कोई सी लाइन को L1 दूसरी लाइन को L2, L1 प्लस के ऑफ L2 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2y प्लस 3 प्लस x माइनस y माइनस 5 के टाइम्स ऑफ इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन 1 जब किया जाएगा यहाँ पुट करूँगा, 1 प्लस के टाइम्स ऑफ x, थोड़ा सा स्पीड रखना पड़ेगी, माइनस 2 माइनस के टाइम्स ऑफ y प्लस 3 माइनस 5k इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस फॉर्मूला, अब ये डिस्टेंस फॉर्मूले का एक इस्तेमाल दिखा रहे हैं। तो कल के टॉपिकों में मैंने यही कहा था, हम यूटिलिटी ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला देखेंगे। ए क्या है हमारा, बी क्या है, सी क्या है, और उसके बाद x1 y1 क्या है, जहाँ से डिस्टेंस निकल लिया जा रहा है,
एंड डिस्टेंस कितना हो रहा है 4 यूनिट। डिस्टेंस फॉर्मूले में पुट कर दिया, मॉड लगाना ना भूलना, 1 प्लस के टाइम्स ऑफ x1 की वैल्यू 1 है, प्लस b की वैल्यू क्या है -2 माइनस के टाइम्स ऑफ 4, कांस्टेंट क्या है 3 माइनस 5k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस के शबश का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस के का होल स्क्वायर। अब कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे, तुम देख रहे हो पूरी जो इक्वेशन है के से भरी हुई है, और इसको मैं जैसे ही सॉल्व करूँगा के की वैल्यू निकल आएगी। सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मॉड नहीं हटेगा जब तक अंडर रूट नहीं हटेगा। 1 प्लस 2k प्लस के स्क्वायर, दो काम कर रहा हूँ इस स्टेप में, क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ और परफेक्ट होल स्क्वायर को पिन -a माइनस b, माइनस कॉमन ले लेते हैं, स्क्वायर पॉजिटिव कर देता है, तो ये 2 प्लस के का होल स्क्वायर ओपन कर रहा हूँ। कोई स्टेप बहुत ज़्यादा तेज अगर तुम्हारे ख्याल से ले रहा हूँ तो मुझे रूट ओप देना। 1 से मल्टीप्लाई किया 1 प्लस के, 4 से मल्टीप्लाई किया -8 माइनस 4k 3 माइनस 5k। 4 मॉड में लिखना बहुत ज़रूरी है, अंडर रूट 2k स्क्वायर 4k 2k 6k प्लस 5, क्या हो जाएगा k का हिसाब लगाना -8k, कांस्टेंट का हिसाब लगाना -4, डिवाइड इक्वेशन बाय -4, -4 से डिवाइड हुआ तो 2k प्लस 1 अंडर रूट 2k स्क्वायर प्लस 6k, बच्चे ने कहा सर -1 से डिवाइड, मॉड के साथ माइनस प्लस की कोई अहमियत नहीं होती, एंड इनफैक्ट मॉड के अंदर 1 आ गया है तो मॉड की भी अहमियत ख़त्म हो रही है। लेकिन मैं कब ख़त्म करूँगा, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, मॉड 1 हो जाएगा 2k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 5 अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 5 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k होगा, नहीं 4k होगा सर, 4k प्लस, आगे मैं नहीं कर रहा हूँ, आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, k की 2 वैल्यूज आएंगी, डिस्टेंस फॉर्मूले से k की वैल्यू निकली, k की 2 वैल्यूज आएंगी, इक्वेशन नंबर 1 में जाके पुट करेंगे, पहले एक वैल्यू है फिर दूसरी, 2 इक्वेशन निकल के आएंगी। सवाल एक पैदा हुआ कि फिगर में तो हमने एक लाइन दिखाई थी, कल वाला मसला फिर आ गया, दूसरी लाइन इसी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरेगी, दिमाग में ये रखना, एंड इसी पॉइंट से 4 यूनिट दूर होगी दूसरी लाइन, यहाँ कहीं है, ये 4 यूनिट के फासले पे इसी पॉइंट से गुजर रही है और 4 यूनिट के फासले। फिगर में नहीं दिखाना, फिगर तुम बनाओ भी नहीं, कोई नंबर नहीं कटेंगे, बट फिगर तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करता है। सवाल को जो हम पिक करते हैं ना, वहाँ फिगर बताती है कि तुमने क्या सोचा। कभी कभी बच्चा मेरे पास कोई पुराना टॉपिक पर आता है तो मैं कहता हूँ पहले मुझे तस्वीर बना दो, तो तस्वीर जब उस एनालिटिकल ज्योमेट्री की सवाल की बनाता है तो उसके दिमाग में क्या सोच है वो मुझे सामने रिफ्लेक्ट होती है, और फिर मैं समझ लेता हूँ ये कहाँ पे गलत सोच रहा है, उल्टी टेढ़ी मेढ़ी फिगर बनवाओ उससे। काफ़ी लंबा का सवाल था, इंटरसेक्शन से किया एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन के मेथड से कर लो बेहतर है, कभी के मेथड से पूछ लिया गया तो बहुत मुश्किल में आ जाओगे। ज़रा मैं पुरानी बातें दोहराना चाह रहा हूँ, फिर उसके बाद 3.1 के 2 टॉपिक 2 क्वेश्चन थे, याद है TO2 विथ एंड TO2 बड़े क्लियरिटी के समझाए थे। 3.1 7वां सवाल कल टेस्ट भी दे रहे हो, क्या मालूम पेपर में यही हो। अब हुआ क्या, जो तुमने झटका खाया 70वें सवाल में, जिसने भी खाया झटका क्यों खाया,
झटका इसलिए खाया कि 3.2 में टॉपिक चल रहा है एरिया ऑफ द ट्राइंगल का, 3.2 में टॉपिक चल रहा है डिस्टेंस फॉर्मूले का, पॉइंट टू लाइन का। छोटा मोटा टॉपिक चल रहा है 3.2 में अबव एंड बिलो का। 3.2 में तो कहीं लाइनों का सवाल ही नहीं चल रहा, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन। 29 साल से गलत जगह पड़ा हुआ टॉपिक। हम अपोजिशन के जलसे को कवर कर रहे हैं, सियासत हो रही है, हुकूमत भी डूबी है, सब नशे में, कोई पढ़ाना तुम्हें नहीं चाहता। एंड कमाल उस पर क्या है, तुम पढ़ना नहीं चाहते। हम दिल से पढ़ा रहे हैं, ओए यार भागो यार, 2 नंबर काम करो, छाप लो। यार हम सवाल बिल्कुल जो देखे ना आसान तरीन सवाल है। तो मैंने पहले रेफरेंसेस दिए, अब सवाल दिखा देता हूं। उस रेफरेंसेस देके मैंने अपने लिए आसानी पैदा कर ली। मरी सी मरी फिगर बनाओ, एक लाइन जो कि ओरिजिन से गुजर रही है, इसकी इक्वेशन प्रूव करनी है तुम्हें। एंड इसको एक दूसरी लाइन भी इंटरसेक्ट कर रही है जिसका फॉर्मूला है y = mx + b विथ ये एंगल फाई है। विथ का मतलब फ्रॉम इस लाइन का स्लोप जो कि मुझे रिक्वायर्ड m1 है, और लाइन का स्लोप, और m2 की वैल्यू क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाना है, कोई मसला नहीं है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक का, तुम उसको झगड़ा डाल लो, चलो आ जाओ यार एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये हो जाएगा। सही है मसला, अभी भी वही रहेगा, विद वाली लाइन m2, TO2 वाली लाइन m1, चलो मसला खत्म हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू ओरिजिन का फॉर्मूला ही रिकॉल करो, चैप्टर 2 का फॉर्मूला 2.5 का। एंड जो मुझे प्रूव करना है y/x = m, एंड इस m1 को हमने इसको क्या कहा, m1। अब मैं एंगल बिटवीन द लाइन के फॉर्मूले से m1 फाइंड करूंगा और यहां लाके पुट कर दूंगा, वो यही होगा, हेंस प्रूफ लिख दूंगा। टेंजेंट थीटा m1 - m2, टेंजेंट ऑफ फाई। m1 मेरे पास किसका है, m1 की वैल्यू तो मुझे मालूम करनी है, और m2 की वैल्यू हमने बताई थी क्रॉस मल्टीप्लाई करना, टेंजेंट फाई 1 + m1 × m = m1 - m टेंजेंट ऑफ फाई प्लस क्या हो जाएगा, टेंजेंट ऑफ फाई m1 m1 की 2 टर्म साइड बाय साइड लाओ, m1 कॉमन लो, माइनस कॉमन लो, एंड m1 किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस पूरी टर्म के साथ है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से किसी एक को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ माइनस का झगड़ा देखते हुए माइनस नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, m1 = क्या हो जाएगा, m + टेंजेंट ऑफ फाई ऑर्डर कर दिया था, और ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस m ऑफ टेंजेंट फाई। इस वैल्यू को जस्ट यहाँ पुट कर दो और लिख दो हेंस प्रूव्ड। सिर्फ ये 3.1 का सवाल था, और गलत जगह होने की वजह से बहुत सारे लोग मिक्सअप कर गए। तो कल का टेस्ट की तैयारी का पता चल गया, अगर ये सवाल तुमने इतनी समझ के कर लिया।
अब जो है हमारे पास आज के टॉपिक की तरफ जाने का, तुमने देखा है मैंने एक्सरसाइज 3.2 के लिए जुमला लिखा था लास्ट टाइम कि कंप्लीट हो गई है, सिर्फ 11वां सवाल बाकी है। 11वें सवाल में 3 पार्ट हैं। बाप रे बाप, इनमें से कुछ सवाल 8-8 पेज के और एग्जाम में आते हैं डिस्क्रिप्टिव के अंदर, ठीक है ना। अब मैं उसको ग्रेजुअली आगे बढ़ाता हूँ, पहले कंसेप्ट को, फिर मैं टॉपिक पे ले आऊँगा तुम्हें। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो कितने एंगल बनते हैं? 1, 2, 3, 4 एंगल बनते हैं जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। इसमें एंगल 1 और 3 एक ही हैं तो मैंने 1 कह दिया। एंगल 2 और 4 इक्वल हैं तो 2 एंगल बनते हैं। वो बराबर बराबर है, बनते तो 4 हैं। एंड इन दो एंगल की क्वालिटी देखना, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 180, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं। तो ये एक सप्लीमेंट होते हैं, यानी अगर ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 120 का है, मिलके 180 होंगे। अब आज का टॉपिक क्या है? इनका बाइसेक्टर चाहिए। एक ऐसी लाइन चाहिए जो इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर रही हो। इसकी भी चाहिए, पहले इस पे बात कर लें फिर उस पे बात करेंगे। तो आज का टॉपिक है बाइसेक्टर ऑफ द एंगल। एंगल का बाइसेक्टर, ये एक लाइन है, ये तो डेफिनेट है। अभी किस तरह ड्राइव करें, किस तरह इसको समझें? छोटी सी डेरिवेशन कर लो, एक्सप्लेनेशन कर लो, करके दिखाता हूँ। अगर यहाँ एक पॉइंट है, पॉइंट से इस वाली लाइन तक का डिस्टेंस निकालना, लेट्स सपोज 11 यूनिट, तो ये भी डिस्टेंस 11 यूनिट आ गया। क्यों? ये एन दरमियान से गुजर रही है। अगर ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 18 यूनिट है तो ये डिस्टेंस भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा? 18। ये कौन सा लोकस है? इक्वी डिस्टेंस वाला लोकस है। दोनों लाइनों से हम फासला मौजूद है। अगर मैं यहाँ पॉइंट ले लूँ x, y, और इस लाइन की इक्वेशन ले लूँ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, इस लाइन की इक्वेशन ले लूँ px प्लस qy प्लस r इक्वल टू 0, तो ये डिस्टेंस जो पहला निकला d1 में इसको कह देता हूँ, वो निकल के आएगा ax प्लस by प्लस c अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर। याद है उस पॉइंट जो मैंने एक्स वाई का है, x1 y1 नहीं कहा, बिकॉज वो खुद लोकस है। अब दूसरा डिस्टेंस निकाल लूँ तो दूसरा डिस्टेंस d2 कहूँगा मैं उसको, और वो निकल आया क्या? px अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। एंड मैंने कहा d1 किसके बराबर है? d2 के बराबर। इक्वी डिस्टेंस का है, यानी ये फासला और ये फासला बराबर। इक्वेट करना, ये मॉडुलस वैल्यूज हैं एंड मैं मॉड नहीं लगाना चाह रहा क्योंकि मैं लेंथ नहीं निकाल रहा हूँ, मैं लोकस निकाल रहा हूँ। तो प्लस माइनस, अब प्लस माइनस यहाँ लगाऊं या प्लस माइनस यहाँ लगाऊं या दोनों तरफ लगाऊं? अब ये सवाल मजेदार आ गया। ये तीसरा ऑप्शन है, तो जब भी मॉड हटता है एक प्लस माइनस लगता है, 2 3 नहीं लगते। तुम्हारी मर्जी, लेफ्ट पे लगाओ राइट पे लगाओ, ये तो होता ही नहीं। तो ये इक्वेशन किसकी निकल आई? बाइसेक्टर की इक्वेशन। अब यहाँ प्लस माइनस क्या बता रहा है? प्लस माइनस बता रहा है एक नहीं है, 2 लाइनें हैं, ये दूसरी लाइन है। एंगल 2 को भी तो बाइसेक्ट करोगे। तो प्लस माइनस क्या बता रहा है कि जनाब एक नहीं 2 लाइनें हैं। हमने तो एक के लिए फोकस किया था, उसने दोनों के लिए ड्राइव कर दिया। तो ये आज का वर्किंग फॉर्मूला है। आज का टॉपिक पूरा का पूरा डिस्टेंस फॉर्मूले में डूबा हुआ है। आज हम डिस्टेंस फॉर्मूले का एक खास केस पढ़ने जा रहे हैं। बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल सकता है।
टॉपिक बहुत बुलंदी पे है, तो मैंने अपनी तरफ से एक एग्जांपल बना ली है ताकि उस बुलंदी पे अचानक ना पहुँचें। पहले एक जगह स्टे कर लें, सांसें अपनी बहाल कर लें। अरे अरे वाह, मैं भूल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, तो उसमें मसाइल आ जाते हैं। ओके, तो कह रहे हैं इन लाइनों का बाइसेक्टर चाहिए। फॉर्मूला भी तुमने थोड़ी देर पहले लिखा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 12y माइनस 2 अपॉन अंडर रूट क्या हो जाएगा। मैं क्या करने लगा, फॉर्मूला लिख रहा था, पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस आर अपॉन अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये बाइसेक्टर का फॉर्मूला लिखा। इसमें से जो इक्वेशन किसी एक को ए बी सी ले लो, दूसरे को पी क्यू आर, तुम्हारी मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। लंबी लंबी सिंप्लीफिकेशन है। दो लाइनें सॉल्व हो जाएंगी, एक दफ़ा प्लस से एक दफ़ा माइनस से, लेकिन प्लस माइनस आजमाने से पहले पहले मैं चीज़ों को समेट लूँ। 5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 13 तो कर चुका था, और ये क्या होगा 5x प्लस 39 ऑफ x, और ये कितना हो जाएगा 52 ऑफ y प्लस 13 इज इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 25 ऑफ x प्लस 60y माइनस 10। दिस इम्प्लाइज 39x माइनस 52y प्लस 13 is equals to 25 of x plus 60 of y minus 10, और 39 of x minus 52 of y plus 13 minus times of 25 of x plus 60 of y minus 10। एक दफ़ा प्लस से एक दफ़ा माइनस से, सुई नहीं आमने सामने किया जाए, तुम्हारे पास जगह की कमी है, नीचे सॉल्व कर लेना। 39 of x माइनस 25 ऑफ एक्स, इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे लिखी जाती है वो मैंने काम शुरू कर दिया है। 60y प्लस 13 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। 14 ऑफ x माइनस कितना होगा 110 तो नहीं होगा, 112 होगा, प्लस 23 इक्वल्स टू 0। 39 of x minus 52 of y plus 13 is equals to minus 25 of x minus 60 of y plus 10। 39 of x plus 25 of x minus 52 of y plus 60 of y plus 13 minus 10 equals to 0, and 39 40, और कितना हो जाएगा सवाल क्या था याद करो, हम बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड कर रहे थे, सवाल यही है। क्या किया, हमें दो लाइनें दी थी इनिशियली, ये हमने एक बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाल ली और ये दूसरे बाइसेक्टर की इक्वेशन निकाली। इन द बाइसेक्टर के इस्तेमाल से पहले एक चीज़ दिखाते जाऊँ, ये दोनों बाइसेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। चेक कराऊँ, A1 अपॉन B1 परपेंडिकुलर की कंडीशन है, कोफिशिएंट कंडीशन ऊपर A2। A1 क्या है 14 डिवाइडेड बाई माइनस 112 माइनस 8 अपॉन 64
ये क्या आ जाएगा, -1/8 -1/8। ये ये जो बाइसेक्टर होंगे लाजमी परपेंडिकुलर होंगे। कोई बताएगा क्यों? मैंने एक लॉ जड़ दिया, मैंने कहा और इस लॉ को मैं इस्तेमाल करूंगा सवाल में भी। असल सवाल अभी नहीं शुरू हुआ है, ये एग्जाम्पल बुक में दी भी नहीं है, मैंने तो सब समझा रहा हूं, अभी असल टॉपिक ही नहीं शुरू हुआ है। देखना भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, जब ये एंगल होता है तो ये एक दूसरे के सप्लीमेंट होते हैं। लेट्स सपोज ये 60 है, ये 120 डिग्री है। जब तुमने बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो ये एंगल आधा रह जाएगा 30, और ये एंगल कितना रह जाएगा 60। 30 और 60 को ऐड करना 90 होता है। ये बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब एक नेगेटिव परपेंडिकुलर के लिए तो होता है, दरमियान में एक दफा पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, कोफिशिएंट की साइनेज इंटरचेंज हो जाती है। अब ये फायदा उठाऊंगा मैं इस ऑब्जर्वेशन का। अब सवाल क्या है, बाइसेक्टर निकालना आ गया, हम एक स्ट्रॉन्ग यूजर बन गए। इन सेंटर याद है, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 12, x इज इक्वल्स टू a of x1 प्लस b of x। एंड डॉट डॉट डॉट। इन सेंटर का फॉर्मूला था। इन सेंटर होता क्या है, ये एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करो। बाइसेक्टर जो एंगल को बराबर हिस्सों में तकसीम करे, मिड पॉइंट से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरे एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करो। ये जो बाइसेक्टर जहां बीट करते हैं ये इन सेंटर कहलाता है। एंड देखना बाइसेक्टर निकालना भी अभी हमें आ गया है। अब वो आज सवाल दे रहा है एक्सरसाइज 3.2 में, और जब ये सवाल एग्जाम में आता है, यूजिंग द इंटरनल बाइसेक्टर मेथड फाइंड द इन सेंटर, क्योंकि उसे मालूम है एक छोटा तरीका भी है। अगर वो एग्जाम में इस तरीके से, आज के तरीके से सवाल पूछेगा तो वो क्या कहेगा, यूजिंग द इंटरनल बाइसेक्टर मेथड फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, यानी फॉर्मूला नहीं चाहिए उसे। तो अभी हम बुक में हमें मालूम है हम 3.2 में पढ़ रहे हैं, एंड 3.2 का कोई ताल्लुक इस वक्त 2.2 से नहीं है, वहां तो लिखा नहीं है उसने। लेकिन एग्जाम में जब ये 28-29 साल में 4-6 दफा आया, लिखा हुआ आया यूजिंग इंटरनल बाइसेक्टर मेथड। हमें काश ये दो लाइनें मिल जाएं, सफर इतना सा है, साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे, इन सेंटर निकल आएगा। क्या क्या देंगे तुम्हें, तो वो क्या दे रहा है सुनना, क्या क्या तुम्हें दे रहा है। वो ट्रायंगल की तीनों साइडों की इक्वेशन दे रहा है। कोई मेथड समझने से पहले तो ये देखा जाता है कि इनपुट क्या है। -14 करते। ट्रायंगल की तीनों साइडों की इक्वेशन दे रहा है। सबसे पहले साइमल्टेनियस सॉल्व करके तीनों वर्टाइसेस निकाल लो। सबसे पहले साइमल्टेनियस सॉल्व करके तीनों वर्टाइसेस निकाल लो। एक निकाह वर्टाइसेस की क्यों जरूरत अभी बताता हूं। अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जो आज का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, ये देखो ये एक लाइन जा रही है, ये बाकी लाइनों को भूल जाओ, इस लाइन को एक लम्हे के लिए दिमाग से मिटा दो। जब दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं तो इनके एंगल को बाइसेक्ट करने का ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में एक ऐब है, ये एक नहीं दो इक्वेशन निकालता है, एक ये वाली निकालता है और एक ये वाली निकालता है। इस फॉर्मूले में हमेशा दो इक्वेशन निकलती हैं, एक नहीं निकलती। अब मुझे ये वाली नहीं चाहिए, इसको कहते हैं एक्सटर्नल बाइसेक्टर, ट्रायंगल के अंदर नहीं है। जब हमने अभी थोड़ी देर पहले टॉपिक को स्टार्ट लिया था, जब थोड़ी देर पहले टॉपिक को स्टार्ट लिया, मैंने पहली फिगर ड्रॉ की, उस वक्त ट्रायंगल नहीं तो बना था। उस वक्त ये कहलाते हैं ये दोनों लाइनें जो बाइसेक्टर
अब मुसीबत क्या हुआ, एक बाइसेक्टर ट्राइंगल के अंदर आ रहा है, एक ट्राइंगल के बाहर है। बाहर वाले को क्या किया, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, अंदर वाले को क्या किया, इंटरनल बाइसेक्टर। ये फॉर्मूला एक्सटर्नल इंटरनल दोनों की इक्वेशन निकाल देता है। अब वो जो आंसर आता है, थोड़ी देर पहले जो आंसर आया हमारा इक्वेशन सॉल्व करके, इस तरह ये आंसर आया प्लस माइनस से अलग अलग करके, ये बताता नहीं है ये इंटरनल है कि ये इंटरनल है। अब उसके लिए हमें कुछ और मैथमेटिक्स की ट्रिक लगाना पड़ेगी। तो इस फॉर्मूले से जो दो इक्वेशन बनेंगी वो बाइसेक्टर की तो इक्वेशन होंगी, लेकिन इंटरनल कौन है, जो ट्राइंगल के अंदर है, और एक्सटर्नल कौन है, जो ट्राइंगल के बाहर बाहर है। उसके लिए हम एक ट्रिक चलेंगे। जरा गौर करो, ये मेरा पेन मैंने इंटरनल पे रखा है और ये सामने वाले वर्टाइसेस हैं। इंटरनल बाइसेक्टर इन दोनों वर्टाइसेस के दरमियान से गुजरता है। मैंने एन दरमियान नहीं कहा, मिड पॉइंट नहीं कहा, मेरे और तुम्हारे दरमियान कैमरा रखा है, एन दरमियान में तो नहीं रखा। तो ये जो इंटरनल बाइसेक्टर है ये सामने वाले वर्टाइसेस के दरमियान से गुजरता है, यानी अबव बिलो अब इस्तेमाल आ रहा है। एक पॉइंट अबव होगा एक वर्टेक्स और एक लाइन के बिलो होगा। और एक्सटर्नल बाइसेक्टर पे क्या होगा, दोनों बिलो बिलो होंगे, उसको मैं कहता हूं ऑन द सेम साइड होंगे। तो एक्सटर्नल में क्या होगा, अपोजिट वर्टेक्स, इस वर्टेक्स की बात नहीं कर रहा हूं, इस वर्टेक्स के सामने वाले वर्टाइसेस की बात कर रहा हूं। तो अपोजिट वर्टाइसेस क्या होंगे, ऑन द सेम साइड होंगे, एक्सटर्नल है। और इंटरनल के लिए क्या होगा, एक वर्टेक्स अबव होगा और एक वर्टेक्स क्या होगा, बिलो होगा। तो जिसके एक वर्टेक्स अबव और जिसके एक वर्टेक्स बिलो आ रहा होगा वो इंटरनल बाइसेक्टर तय हो गया। अभी तो एक लाइन आई है। अब यही प्रोसीजर वर्टेक्स बी पे भी दोहरा दो, वहां पे भी दो इक्वेशनें आ जाएंगी। वर्टेक्स बी भी दो लाइनों से बन रहा है और वर्टेक्स बी से गुजरने वाला इंटरनल बाइसेक्टर अपने सामने वाले वर्टाइसेस के दरमियान से गुजरेगा, एक अबव आएगा और दूसरे कौन से आएंगे, दूसरे ऑन द सेम साइड आएंगे, अबव आ गए। तो जो अबव आ गए या ऑन द सेम साइड वो बेकार वाला बाइसेक्टर है, जिसमें एक अबव पॉइंट हो और एक बिलो पॉइंट हो, वो हमारा इंटर। जब दो ये लाइनें आ जाएंगी तो साइमल्टेनियस सॉल्व करके इन सेंटर निकल आएगा। दिमाग हिल गया, एक अप्लाई करके देखते हैं। देखो, क्वेश्चन 3 इज नॉट द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 3.2 एंड मैं आराम से पूरी 3.2 को निपटा के आज सुकून से एक सवाल करवा रहा हूं। मैंने कहा दिमाग भी ले तो एंड में ले। फिगर के यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। जितनी खूबसूरत नीट एंड क्लीन फिगर बनाओगे सवाल बच जाएगा तुम्हारा और सवाल हो जाएगा, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें फिगर से उठानी है और फिगर बहुत गंदी बनी है, वो सब गुडमिट हो जाएंगी। x + 1 = 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन जनरल फॉर्म में लिखूंगा, यानी 3x - 4y - 5, एंड ये भी जनरल फॉर्म में लिखूंगा 5x + 12y। तीन साइड्स की इक्वेशन दी। सबसे पहला काम तीनों वर्टेक्सेस निकालना। तो क्योंकि तुमने देखा जब तुम वर्टेक्स ए के लिए चेक कर रहे थे तो ये दोनों वर्टेक्सेस काम आएंगे, और जब बी के लिए चेक करोगे तो निकालना तो तुम्हें तीनों है। तो पहले मरहले में साइमल्टेनियस सॉल्व कर डालो। वर्टेक्स ए, और दूसरी इक्वेशन क्या है, वर्टेक्स ए की 5x प्लस 12। वर्टेक्स ए निकालने में कामयाब हो गया, -1, 8/3 पहला वर्टेक्स आ गया। वर्टेक्स बी
वर्टेक्स भी है। पहली इक्वेशन बहुत मैंने हल्की ली हुई है, कुछ काम तो हल्का करूँ मैं। वर्टेक्स सी 5x plus 12y minus 27 is equals to 0. 3x minus 4y minus 5 equals to 0. y के कोफिशिएंट सेम हो सकते हैं। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो पहली इक्वेशन तो मैंने ऐसी कॉपी कर ली एंड सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। साइमल्टेनियस सॉल्व कर रहा हूं, तुम्हें तो जो अच्छा मेथड लगे तुम कर सकते हो। और ये 14 ऑफ x हो जाएगा, साइनें बदल जाएंगी प्लस, और ये कितना हो जाएगा प्लस, ऐड हो रही है तो साइनें क्यों बदलेंगी, सही कह रहा। तो ये कितना 14 और ये कितना हो जाएगा माइनस 15। थ्री एक्स माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। 3 into 3 minus 5 is equals to 4y. 4 of y is equals to 9 minus 5. 4 of y is equals to 4. y is equals to 1. ये कौन सा वर्टेक्स सी है? 3, 1। 3 वर्टेक्सेस में निकालने में कामयाब हो गया। अब चलते हैं दूसरे मरहले की तरफ। फिगर की मुझे बार बार जरूरत पड़ेगी, मैंने साइड में उसे क्यों कर दिया। अब मैं कौन से बाइसेक्टर निकाल रहा हूँ? वर्टेक्स ए का। मैं यहाँ से गुजरने वाला बाइसेक्टर निकाल रहा हूँ। इन लाइनों को मैं बड़ा कर दूँ, ये बाइसेक्टर। एंड जब ये निकालूंगा तो ये खुद ब खुद आएगा, फॉर्मूले में 2 आएंगे। तो मैंने कहा बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स ए। वर्टेक्स ए वाला बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या है? ax प्लस by। ये आज का टॉपिक है एंड मैंने हल्का सा बताया अभी इस्तेमाल कैसे होता है। ax x y की टर्म 0 है या y का कोफिशिएंट 0 है प्लस कांस्टेंट 1 है अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस माइनस इसके साथ लिखो या इसके किसी एक के साथ लिखना है। दूसरी इक्वेशन ऑफ लाइन है 5x प्लस 12y माइनस 27 अपॉन 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर टेकिंग अंडर रूट। दिस क्या हो जाएगा? x प्लस 1 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 5x प्लस 12y माइनस 27 अपॉन 25 और 144 169 का स्क्वायर रूट। एक ने कहा जी इतना तेज अलाउगा? बिल्कुल बेटा, 8 पेज का सवाल है, 8 नंबर का। आपने तो तेज होना, नहीं तो आप फंस जाएंगे। ये प्लस माइनस अब अलग अलग कर लें। एक दफ़ा प्लस के साथ सॉल्व कर लूँ और एक दफ़ा माइनस के साथ। (13x plus 13 is equals to minus times of 5x plus 12y minus 27। हाँ बोलिए। 13x minus 5y minus 12y plus 13 plus 27। पहली इक्वेशन कुछ कुछ आना शुरू हो गई। ये कितना हो गया? 8। हाँ, x 8 ऑफ x हो जाएगा। अच्छा, कितना हो जाएगा? ये 13x हो जाएगा। y की टर्म कितनी है हमारे पास? y का हिसाब करना माइनस क्यों कंफ्यूज हो रहा? अच्छा सॉरी। तो ये 8 ऑफ
डिवाइड बाई 4। पहला बाइसेक्टर आ गया, दूसरा यहाँ है। इसमें गड़बड़ है। 12y, थैंक यू। 13x प्लस 13 इज इक्वल्स टू माइनस 5x माइनस 12y प्लस 27, 13x प्लस 5x प्लस 12y प्लस 13 माइनस 27, और ये कितना हो जाएगा 18x, और ये कितना हो जाएगा प्लस 12y माइनस कितना हो जाएगा 14। पूरी इक्वेशन किससे डिवाइड हो रही है? 4 से तो नहीं हो रही है। 9x प्लस 6 ऑफ y माइनस, ये 2 लाइन आ गई। अब इनमें इंटरनल कौन है? बोलती नहीं है कम वक्त। ये बस ये बता दें कि ये इंटरनल है, बाद मसला खत्म हो जाए। उसके लिए हमें जान लगाना पड़ती है। जो भी इंटरनल होगी इन दोनों में से, वो उसकी पोजीशन इस पेन जैसी होगी और इन दो वर्टेक्सेस के दरमियान से जारी होगी। हमेशा एक वर्टेक्स अबव होगा, एक वर्टेक्स बिलो होगा। तो इसका मतलब बी और सी की मदद से हम जानने की कोशिश करेंगे वर्टेक्स बी एंड सी। ठीक है, तो बी वर्टेक्स मेरे पास क्या है, मैं कॉपी कर लूँ। यहाँ पे बी वर्टेक्स की मुझे जरूरत पड़ेगी। अब फिगर में तुम्हें पता चला कि कौन से वर्टेक्सेस की जरूरत पड़ेगी, और सी वर्टेक्स की जरूरत पड़ेगी। सी वर्टेक्स भी मैं कॉपी कर लूँ ताकि बार बार देखने से बच जाऊँ। 3 कॉमा। अब इन दोनों में से किस लाइन को चेक करें? पहले इसको करें कि पहले सेकंड को करें? अबव एंड बिलो के लिए एक मुसीबत यह है कि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना जरूरी है। तो इनमें से एक में y का कोफिशिएंट नेगेटिव होगा और दूसरे में पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन है। अब वो आइडिया यहाँ क्लिक हुआ। नामुमकिन दोनों नेगेटिव होंगी, नामुमकिन दोनों पॉजिटिव होंगी। तो मैंने अपनी थ्योरी बनाई है, मैथमेटिक्स ही नहीं है, क्योंकि मैं कामचोर हूँ। उसको कहते हैं स्मार्ट हूँ। पॉजिटिव को चेक करते हैं, नेगेटिव को नहीं करते, क्योंकि हम एक स्टेप से बच जाते हैं इसको पॉजिटिव करने से। रिप्लेस कर दिया इसमें -1 कॉमा -2, 9 मल्टीप्लाई बाय -1, 6 मल्टीप्लाई बाय -2, -7 लेस देन 0, पॉइंट इज बिलो द लाइन। कोई चाहता पूरा पूरा कर ले, पूरा कर ले। नेगेटिव आ रही दूर से दिख गई। एंड इसी में दूसरा पॉइंट रिप्लेस किया 3,1, 9x प्लस 6y माइनस 7 में रिप्लेस किया। 9 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 7 ग्रेटर देन 0, पॉइंट इज अबव द लाइन। इसका मतलब है तुक्का फिट हो गया। 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल्स टू 0 इज द इक्वेशन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर। खुदा न करे ये फेल होता, दोनों पॉइंट बिलो बिलो आते। कुछ नहीं करते हम डायरेक्ट दौड़ के इसको पकड़ लेते, चेक भी नहीं करते। वो कहते ये इंटरनल। तो चेक एक को करना, दोनों को नहीं करना, सवाल की तवालत की वजह से। और किसको चेक करना है? पॉजिटिव वाले को करना है हमेशा। खुदा न करे हम फेल हो जाएंगे तो इसको क्लेम कर देंगे ये इंटरनल। सवाल का 1/3 1/2 मरला हो गया मुकम्मल तकरीबन। अब दूसरा बाइसेक्टर निकालने की तैयारी पकड़ो। पहले तो तय करोगे कौन से वर्टेक्स का निकलेगा, फिगर बताइए। मैंने अभी ये बाइसेक्टर निकाल लिया है। अब मैं वर्टेक्स बी का निकालूं कि सी का? तो देखना, बी पे एक इक्वेशन हल्की है, हल्की इक्वेशन लेके चलोगे अलजेब्रा हल्का पड़ेगा। सी पे दोनों इक्वेशन भारी भरकम है, अलजेब्रा लंबा पड़ेगा। तो क्या बेनिफिशियल है? बी का निकालना चाहिए। बाइसेक्टर थ्रू सी, मैं सी का निकाल लूँ ना, बड़ा काम हो जाए तो क्या मसला है। अच्छा है, तो गेन कर लेंगे। अब वो बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला फिर लगा दो। आज सारा गेम डिस्टेंस फॉर्मूले पे हो रहा है, और डिस्टेंस फॉर्मूला कहाँ से कहाँ चीज़ को लेके चला गया है।
25 और 144 169 का स्क्वायर रूट, नौ 16 25 का स्क्वायर रूट, 5 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, 13 3 39 of x और 52 of y 65 एंड दो इक्वेशंस को अलग अलग कर लिया जाए। (25x minus 39 of x plus 60 of y plus 52 of y minus 135 plus 65 equals to 0 minus 14 of x plus कितना होगा 112 of y और ये कितना हो जाएगा माइनस 70 हो जाएगा 70। पूरी इक्वेशन 14 से डिवाइड हो रही है, -14 से डिवाइड किया, x माइनस 6 8 एक बाइसेक्टर आ गया, 25 of x plus 60 of y minus 135 is equals to minus 39x plus 52 of y plus 65, then 25 of x plus 39 of x plus 60 of y minus 52 of y minus 135 minus 65 equals to 0 और दूसरा बाइसेक्टर भी तकरीबन अपने पहुंच गया है सिंप्लीफाइड फॉर्म में आने के लिए। 25 और ये 64 ऑफ x, देन y में कितना होगा प्लस 8y माइनस 200 डिवाइड बाई किससे होगा 1 से। दो बाइसेक्टर जो निकले एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये तो खुल्लम खुल्ला दिख रहे हैं। पॉजिटिव वाले को चेक करेंगे किन से, फिगर बताएगी कौन सा बाइसेक्टर निकाल लो सी का। अब फिगर नहीं बनाओगे फंस जाओगे, किससे चेक करना है। बच्चा मालूम क्या करता है, सी का बाइसेक्टर निकालना है, सी पॉइंट पुट कर देता है और चिल्लाता हुआ आता मेरे पास, सर 0 आ गया। बेटा 0 आएगा, लाइन इज पासिंग थ्रू द वर्टेक्स सी, और तुम वर्टेक्स सी को पुट कर रहे हो तो वो तो 0 आ जाएगा। अपोजिट ए क्या था -1 कॉमा, और इसके सामने वाला क्या था बी -1 कॉमा -2। पॉजिटिव में पुट करूंगा मैं, 8 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 8/3 माइनस 25 इज लेस देन 0 करके देख लेगा। मतलब तुम्हें जब तक मुतमिन नहीं हो जब तक सॉल्व कर सकते हो, कोई नहीं कैलकुलेटर पे करके पॉइंट इज बिलो आ गया। दूसरा पॉइंट पुट करना 8x प्लस वाई माइनस 25 इक्वल्स टू 0 -1 कॉमा -2 8 मल्टीप्लाई बाय -1 -2 -25 लेस देन 0। इसे मैं जुमला कहता हूँ बोथ ऑन सेम साइड आ गए। इसका मतलब है ये इंटरनल नहीं है, नॉन इंटरनल है। हेंस x minus 8y plus 5 is the equation of इंटरनल बाइसेक्टर। इसको चेक ही नहीं किया क्योंकि उसको चेक कर लिया लाजमी इंटरनल होगा, पर नहीं तो जाएगा कहाँ। तो देखो मैंने हर तरह की सिचुएशन बना के समझाया। पिछले में हमने जिसको चेक किया था वही इंटरनल निकली थी, अब की मैंने तुम्हें दिखाया कि जरूरी नहीं है पॉजिटिव हमेशा इंटरनल हो। पॉजिटिव से चेक किया, कंक्लूड कर दिया, ये क्वेश्चन 2 आ गई। अब आखिरी मरहले पे आते हैं साइमल्टेनियस सॉल्व करने के। वो क्या निकली थी पहली क्वेश्चन इंटरनल बाइसेक्टर वाली, 9x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 1 है, ये क्वेश्चन 2 है।
साइमल्टेनियस में कई मेथड हैं। मुझे x का कोफिशिएंट आसान दिख रहा है। इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, 9x 9 8 ज़ा 72 ऑफ y 9 45। ऑन सब्ट्रैक्शन माइनस 78 7 के साथ प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 52। थोड़ा सा कर ही लेते हैं, -52 किसे 13 से कैंसिल हो रहा है, 26 से हो रहा है। चलो 13 से कर लेते हैं, 13 6 ज़ा और 13 4 ज़ा माइनस कैंसिल हो गया, और y इज इक्वल टू 2/3 x माइनस 8y प्लस 5 इक्वल टू 0, और क्या हो जाएगा 1/3। तो इन सेंटर अब देखो मैथमेटिक्स में हमने क्या ज़बरदस्त थीम बनाई। पहले तो इंटरनल बाइसेक्टर की थीम बनाई, बाइसेक्टर की पहले थीम बनाई थी। बाइसेक्टर हमेशा दो इक्वेशन होती है, उसकी वजह बताई क्यों होती है। अब जब वो बाइसेक्टर अप्लाई हुआ ट्राइंगल पे, तुम्हारी क़यामत मच गई। ट्राइंगल में एक अंदर से गुजरता है, एक बाहर से गुजरता है, बाहर वाला बेकार होता है, उसको कहते हैं एक्सटर्नल। इंटरनल, अब वो इंटरनल निकालने के लिए अपोजिट अप एंड बिलो का ये इस्तेमाल था, इसलिए 3.2 पढ़ाई गई थी, मैं पढ़ाया था। ये जब हमने यहाँ से गुजारा अप एंड बिलो, एंड जब हमें ये दोनों बाइसेक्टर मिल जाएंगे तो एग्जाम में सवाल आता है यूजिंग इंटरनल बाइसेक्टर मेथड, ताकि बच्चा 2.2 के फॉर्मूले की तरफ नहीं जाए। 1995 में तो गजब कर दिया उसने कहा शो दैट द 3 बाइसेक्टर आर कॉन्करेंट एंड फाइंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी। उसमें तीसरा भी निकालना था और फिर उनको प्रूव करना था वो एक ही पॉइंट से गुजर रहे हैं। 1995, 25 साल पहले धमाका हुआ था। कोई सवाल?